ये साल 1989 की बात है। एक व्यक्ति को थानेदार से बात करनी थी और थानेदार से बात करने के लिए वो लैंडलाइन नंबर पे फोन कर रहा था। उधर से फोन जाता है, हेलो मुझे इंस्पेक्टर साहब से बात करनी है। तो उधर से कहते हैं कि इंस्पेक्टर साहब तो गश्त पर गए हैं, आप कुछ देर के बाद फोन कर लीजिएगा। कुछ देर के बाद दोबारा फोन कर लिया जाता है, दोबारा भी वही बात कहते हैं कि इंस्पेक्टर साहब गश्त पे गए हैं, अभी आए नहीं लौट कर। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार जब लगातार ऐसे ही बार होती चली जाती है तो उस व्यक्ति की इंस्पेक्टर साहब से बात नहीं हो पाती है, तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और पांचवी बार वो लगातार एक के बाद एक सैकड़ों की तादाद में गालियां भद्दी भद्दी देनी चालू कर देता है, जो सब इंस्पेक्टर को जो लगातार फोन उठा रहा था उस थाने के अंदर। यहां से गुस्साया हुआ, भन्नाया हुआ व्यक्ति अपने काफिले के साथ मौके पर पहुंचता है और जाने के बाद पूछता है कि इंस्पेक्टर कहां है। तो वही दरोगा बोलते हैं कि वो तो अपने गश्त में गए हैं, अभी कुछ देर पहले आप ही मुझे गाली दे रहे थे। इतना कहना था कि उस व्यक्ति ने उसे लगातार उस सब इंस्पेक्टर को एक के बाद एक थप्पड़ मारना शुरू कर देते हैं। उस थप्पड़ की गूंज पूरे शहर में फैलने चालू हो जाती है। जब पूरे शहर में फैलते हैं तो बात पहुंचती है एसएसपी साहब के पास। एसएसपी पूछते हैं कि क्या बात है, तभी दरोगा जी कहते हैं कि साहब मैं इस प्रेशर में रह करके नौकरी नहीं कर पाऊंगा, आज जो मेरे साथ थाने में हुआ है वो वाकई बहुत भयानक है, बहुत बुरा है। ये कहते हुए इंस्पेक्टर साहब, ये सब इंस्पेक्टर साहब रोने लगते हैं। तभी एसएसपी कहते हैं तुम्हें परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है, मुकदमा दर्ज कीजिए। मुकदमा दर्ज जरूर होता है उस व्यक्ति के खिलाफ जब उसका नाम पूछा जाता तो उसका नाम सामने आता है अतीक अहमद, जो हाल ही में बना हुआ एक विधायक था। बाहुबली विधायक जब थाने में एक सब इंस्पेक्टर को पीटता है, इस मामले की गूंज जब शहर में फैलती है, तभी एसएसपी यह फैसला लेते हैं कि इसे किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। अपने लगभग 10-15 पुलिस वालों के साथ एसएसपी साहब मौके पर पहुंचते हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए। जब उसके घर पहुंचते हैं तो वो घर पे नहीं मिलता है। घर से निकल रहे थे तभी 400 मीटर ही आए थे तो आमना सामना हो जाता है उसी विधायक अतीक अहमद के साथ। अब एसएसपी ने उस विधायक में कुछ कहा सुनी हो जाती है और देखते ही देखते हजारों की तादाद में लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। अब पुलिस वाले थोड़े से थे, 12, 15, 20 के आसपास। उधर बहुत सारे पब्लिक थी, भीड़ है और विधायक अपने दलबल के साथ पहुंचे हुए थे। विधायक कहते हैं कि तुम हमारे ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। तभी कुछ देर के बाद, घंटे की गहमा गहमी के बाद आखिरकार लखनऊ से फोन आता है कि एसएसपी साहब इनकी गिरफ्तारी ना कीजिए, ये हमारे आदमी हैं। उधर फिर ये गिरफ्तारी नहीं होती। एसएसपी अपना मन को महसूस करके रह जाते हैं। आज की कहानी उसी से रिलेटेड है। इस कहानी से होता क्या है कि उत्तर प्रदेश की मायावती जो मुख्यमंत्री बनती है, उनका कत्ल होने की तैयारी, उस दिन उनका कत्ल अगर हो जाता तो कभी वे मुख्यमंत्री नहीं बन पाती। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात कर रहा हूं। 2 जून 1995 की यह घटना है। दरअसल मीराबाई रोड पर एक स्टेट गेस्ट हाउस है। वहां पर उस स्टेट गेस्ट हाउस पर दरवाजे पर डीएम और एसएसपी और एसएसपी और कई पुलिस वाले खड़े होते हैं। दरवाजा पीट रहे हैं, ये खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही आवाज अंदर जाती है, आवाज अंदर से वापस लौट करके आती है। उधर रोई सी आवाज, रुंधली सी आवाज, घबराई सी आवाज निकल करके सामने आती है। सी कहती है मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी किसी कीमत पे, अगर मैं दरवाजा खोला तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। रोती हुई सी आवाज। जब कई घंटे बीत जाते हैं तो आखिरकार डीएम एसएसपी भरोसा दिलाते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं यहां पर मौके पर मौजूद हूं, पूरे फोर्स तुम्हारे लिए मौके पर लगी हुई है। पूरी कोशिशों के बाद आखिरकार दरवाजा खुलता है। तो दरवाजा खुलने के बाद बाल बिखरे होते हैं, कपड़े फटे हुए होते हैं, वे डरी हुई, घबराई हुई होती है, आंखों में कुछ आंसू से थे, वे थर-थर सी कांप रही थी। कांपने वाली महिला कोई और नहीं, जिन्हें उत्तर प्रदेश ने, पूरे भारत, पूरी दुनिया लोग मायावती के नाम से जानते हैं। दरअसल कहानी शुरू होती है 6 दिसंबर 1992 को, जब वे उत्तर प्रदेश का अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाता है तो पूरे देश का माहौल बिगड़ जाता है। लाखों लोग इस घटना के बाद दंगों के भेंट चढ़ जाते हैं, लाखों लोग घायल हो जाते हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक आमूलचूल परिवर्तन हो जाती है। उन दिनों सरकार थी कल्याण सिंह की। कल्याण सिंह को अपनी सीट छोड़नी पड़ी, गंवानी पड़ी। यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। अब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, इसी बीच में चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाती है। एक तरफ तो बीजेपी ने नारा दिया था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और इसी दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और बसपा यानी बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कांशीराम जी ने आपस में एक पैक्ट करते हैं, क्यों ना हम मिलकर के इलेक्शन लड़ा जाए, क्यों ना हम लोग मिलकर के साथ साथ मिलकर के सरकार बनाएं। और इसीलिए उन दिनों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही राज्य में हुआ करता था और यहां पर सीटें होती थी विधानसभा की 422।
422 सीटें जो होती हैं उनमेमें से बंटवारा होता है, समाजवादी पार्टी के हिस्से में आती है 256 सीटें और बसपा के हिस्से में आती है उस अलायंस के बाद, उस गठबंधन के बाद 164 सीटें। चुनाव होता है और चुनाव में सपा को 109 सीटें मिलती है और बसपा को 67 सीटों पर जीत हासिल होती है। और जो पहले से तय था कि मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे अगर उनके विधायक ज्यादा होंगे, तो वही तय होता है। वे दूसरी बार 4 दिसंबर 1993 को मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री की शपथ ले लेते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था जैसे चाह रहे थे, लेकिन विपक्ष और भी लोग दावा कर रहे थे ये गठबंधन ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। साल 1993 में ये बनते हैं मुख्यमंत्री और 23 मई 1995 की बात हुए जब आपस के मनमुटाव हो जाते हैं, लगातार इधर उधर से कानाफूसी होती है, लगातार शिकायतें आती है, तब काशीराम जी लालजी टंडन की फोन करते हैं और लालजी टंडन जी हमारे पास जो विधायक है आप अपने विधायक और बाकी हम इधर से कोशिश करेंगे, क्यों ना हम दोनों आपस में मिल करके नई सरकार का गठन करते हैं। अगर आप तैयार हो तो हम चाहते हैं कि मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन जाए। अब ये बात तय हुई थी कि चलिए देखते हैं। उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं, जो भी तैयारी है करते हैं। और ये बात आई गई नहीं होती है, ये बात विचार विमर्श शुरू हो जाता है। लालजी टंडन जी से मुलाकात के बाद 1 जून 1995 को मायावती अपने 11 मंत्रियों के साथ प्रदेश की जो राज्यपाल होते हैं मोतीलाल वोरा, उनसे मुलाकात करने के लिए जाती है। दरअसल जो मंत्री होते हैं वे सपा और बसपा के जो अलायंस के बाद सरकार बनती है तो उसमें 11 मंत्री जो चुने जाते हैं वे बसपा के होते हैं। मायावती के साथ जो जाते हैं तो 3 पत्र संध थमाती है। 3 पत्र देते हुए राज्यपाल जी को कहती है ये लीजिए। पहले पत्र में हवाला होता है कि सभी तरह के निर्णय लेने के लिए बीएसपी के जो संस्थापक है काशीराम जी, वे अधिकृत उनको किया गया है। और दूसरे पत्र में लिखा जाता है मुलायम सिंह यादव से हम अपना समर्थन ले रहे हैं। दूसरे पत्र में वो वजह लिखा हुआ था। तीसरा पत्र सौंपा जाता है अलग अलग दलों के लगभग 200 विधायक हमारे पास है और हमारे खुद के 67 विधायक हमारे पास है और आप हमें मौका दीजिए, हम अपने सरकार बनाना चाहते हैं। राज्यपाल ने कहा कि चलिए ठीक है, अब मुझे विचार करने की मौका दीजिए। 1 जून को वो पत्र लेते हैं और वे शांत हो जाते हैं। अगले 2 जून आता है। 2 जून की बात है, मीराबाई रोड पर जो गेस्ट हाउस है वहां के कमरा नंबर 2 में ये कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अपने विधायकों के साथ। कुछ प्लानिंग भी थी। इसी बीच में सूचना मिलती है मुलायम सिंह यादव जी को जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, और इसी बीच में बड़ी संख्या में लोगों ने उस गेस्ट हाउस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। नाराबाजी शुरू हो जाती है, बद्दी बद्दी गालियां देने शुरू हो जाती है। और जब भद्दी बद्दी गालियां देना शुरू हो जाती है, हालात इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि अभी कुछ साल पहले ही एक नारा चला था, मिले मिलायम काशीराम, हवा में उड़ जाए जय श्री राम। अब ये नारा कहीं ना कहीं पुराना हो चुका था, बेकार हो चुका था। और इसी बात को देखते हुए जब नाराबाजी चल रही है, हंगामा चल रहा है, तभी कुछ लोग कमरा नंबर 2 में दरवाजा को तोड़ते हुए अंदर घुस जाते हैं। वहां मायावती मौके पर मौजूद होती है, वहां पर कुछ विधायक मौजूद होते हैं। वहां पर ये लोग मारपीट करना शुरू कर देते हैं। जो भी सामने पड़ रहा था उसके साथ मारपीट करना शुरू हो जाता है। मारपीट करते करते ये बताया जाता है कि मायावती ने अपने जान बचाने की जो कोशिश करती है कि उनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, उनके बालों को नोचने की कोशिश की जाती है, उनको हल्की फुल्की चोटें भी आती है। लेकिन विधायकों ने अपनी जान पर खेलते हुए मायावती के लिए एक सुरक्षा घेरा बनाया। और सुरक्षा घेरा बनाने के बाद जो पास में एक कमरा होता है, कमरा नंबर 1, मायावती को उस कमरे में छोड़ा जाता है। उनसे कहा जाता है कि बहन जी आप अंदर से दरवाजा बंद कर लेना, यदि आपने कमरा अंदर से बंद नहीं किया तो ये लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसी बीच उसमें जो मौके पर विधायक मौजूद होते हैं उसमें से 5 विधायकों को जो समाजवादी पार्टी के विधायक होते हैं और उनके कार्यकर्ता होते हैं, उन्हें पकड़ करके खींच करके सीधा मुख्यमंत्री के निवास में लेकर के जाते हैं जहां मुलायम सिंह यादव जी मौजूद होते हैं। वो इतना ज्यादा घबराए होते हैं, उतना ज्यादा परेशान होते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ क्या है। और वो जैसे विधायक जाते हैं वे अपनी जान बचाने के लिए बहुत घबराए हुए होते हैं। उन्हें कुछ कागज दिया जाता है, वे कुछ कागजों पर साइन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। साइन तो हो जाता है, लेकिन अब लग रहा था सब कुछ ठीक हो चुका है, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल नहीं था। उधर हंगामा लगातार चल रहा था। हालांकि मौके पर एसएसपी मौजूद थे, ओपी सिंह एसएसपी बताए जाते हैं। उस टाइम पर काफी फोर्स था, काफी फोर्स रहने के बावजूद कुछ नहीं कर पाते हैं। एसएसपी खड़े होकर के सिगरेट फूंक रहे थे, आसपास के जो लोग थे वो देख रहे थे, हंगामा करने वाले हंगामा कर रहे थे। पहला दरवाजा टूट ही चुका था, दूसरी दरवाजा कमरा नंबर 1 में मायावती जी मौजूद थी और दरवाजा जब लगातार तोड़ने की कोशिश हो रही थी। और इसी बीच में फर्रुखाबाद के विधायक होते हैं ब्रह्मदत्त द्विवेदी, वे लाठी लेकर के पहुंच जाते हैं और लाठी चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं।
ताकि इस भीड़ को काबू में किया जा सके। पुलिस वाले तो तमाशा देख रहे थे। एक विधायक उन लोगों से लोहा लेने की कोशिश कर रहा था, जो इसी बात को देखते हुए हजरतगंज थाने के इंचार्ज होते हैं, जिनका नाम होता है विजय भूषण, और उनके साथ एक इंस्पेक्टर होते हैं जो वीआईपी ड्यूटी में रहते हैं, सुभाष सिंह बघेल। ये भी मौके पर आते हैं और भीड़ को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहां तक मारपीटाई करने की नौबत आ जाती है। एसएसपी तमाशा देख रहे थे। मायावती अंदर घबराई हुई होती है। बाहर से आवाज आ रही थी कि इसको आज छोड़ना नहीं है, मार देंगे, हंगामा, ये वो गाली गलौज हो रही थी। मायावती बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। लेकिन इसी बीच में इस जिले के जो डीएम साहब होते हैं, राजीव खैर, उनको सूचना मिलती है। वो मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर आने के बाद वे लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने एसएसपी से कहा था, एसएसपी शांत है, ताकि मुख्यमंत्री भवन से कुछ आदेश है, मुख्यमंत्री का आदेश कौन नहीं मानेगा, मुख्यमंत्री कहेंगे जो। लेकिन इस बीच में उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे लोगों के बीच जो हंगामा चल रहा था। तब राजीव खैर के आदेश पर वो एसएसपी होते हैं, पुलिस अधीक्षक होते हैं, राजीव रंजन वर्मा, उनसे कहा जाता है कि जो नहीं हटे उन्हें लाठियों से तोड़ करके उन्हें अलग हटा दो। ये हंगामा इतना तेज था, मायावती अंदर बंद थी, शायद उनको मारने की, उनको हत्या करने की पूरी तरह से प्लानिंग कर दी गई थी जो ये सब चल रहा था। उसके बाद डीएम साहब जब लोगों को खदेड़ना शुरू किया, ये पहले से विधायक जो कोशिश कर रहे थे, इंस्पेक्टर भी कोशिश कर रहे थे, तब जाकर के वो भीड़ छटती है। और भीड़ छटने के बाद कई घंटे बीत जाते हैं। दरवाजा खुलवाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता है। दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा था? ताकि मायावती को लग रहा था कि लगता है जो बाहर कुछ सब कुछ चल रहा है, उन्हें मार डालने की साजिश है। डीएम साहब कहते हैं कि राजीव खैर की आप परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, आपकी सुरक्षा की पूरे इंतजाम की गई है। सुरक्षा के इंतजाम वो कहती है कि पहले भी की गई थी, पुलिस मदद ही नहीं कर रही है, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगी। रात के 9:30 बजे के आसपास समय हो रहा था। दोपहर 3 बजे से हंगामा चलते चलते मायावती रात 9:30 बजे कमरे से, उस रूम से बाहर निकलती है। सकुशल उन्हें लेकर के जाया जाता है। मुलायम सिंह यादव अभी मुख्यमंत्री थे ही, अभी उनकी सरकार गिरी ही नहीं थी। रात को जब 11 बजते हैं तो मुलायम सिंह यादव को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो पुलिस वाले जो यहां पर मदद कर रहे थे, वो पुलिस वाले जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, डीएम साहब, उनको रात में शायद 11 बजे तबादला कर दी जाती है। अगला दिन आता है। अगला दिन राज्यपाल के पास जो पत्र पहुंचे थे, मोतीलाल वोरा के पास, उन्होंने उन पत्रों पर संज्ञान लिया। उसके बाद फिर देखा जो विधायक दल के पक्ष विपक्ष के इकट्ठा होते हैं। उसके बाद पता चलता है कि मायावती की सरकार बन जाता है और पहली बार ऐसा होता है कि मायावती मुख्यमंत्री चुन ली जाती है। मायावती 3 जून 1995 को बन जाती है। मुख्यमंत्री बनने के बाद वे फैसला लेती हैं कि आखिरकार ये गेस्ट हाउस काउंट किसने कराया था, क्या मामला था। इस मामले की पूरी पड़ताल कराई जाती है। पड़ताल जब कराई जाती है तो ये आईएएस ऑफिसर जो होते हैं रमेश चंद्र, इस आयोग का गठन हुआ था। उन्होंने 89 पेज की एक पेज तैयार की थी। इस रिपोर्ट पर पता चलता है कि इस सब कुछ करवाने के पीछे मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी का हाथ था। वे तब मुख्यमंत्री नहीं थे क्योंकि मायावती मुख्यमंत्री बन चुकी थी। 74 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर के बाद आपको तो शायद पता ही है कि किस तरह से पुलिस और प्रशासन, कानून अपना काम करते हैं। लंबे समय तक यह मामला खींचा चला जाता है। लेकिन इससे भी बड़ी बुरी खबर यह होती है, जो विधायक बीजेपी का होता है ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जो कि मायावती को बचाने के लिए, डिफेंस करने के लिए कोशिश कर रहा था, 1 साल के बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। वे हत्या करने वाले कौन थे कौन नहीं थे, आज तक इस मामले पर न्याय उन्हें मिल नहीं पाया है। हालांकि मायावती ने उन्हें अपना भाई मान लिया था, लेकिन वे बहन अपने भाई को ज्यादा मदद कर भी नहीं पाई थी। उसके बाद ये जो गेस्ट हाउस में जो कांड हुआ था, वो भी हंगामा हो रहा था। ये बताया जाता है कि उस हंगामा करने वालों में सबसे आगे अतीक अहमद था। वो अतीक अहमद जो कि साल 2023 में 3 सिर फिरे, उन्हें प्रयागराज में गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। और यह भी बताया जाता है कि साथ ही इसी घटना के बाद मायावती जी कभी भी आज तक साड़ी नहीं पहनी है। जो हुआ था उनके साथ बहुत ज्यादा भयानक हुआ था, दर्दनाक हुआ था। वे इतना ज्यादा घबरा जाते हैं। बताने वाले ये बताते हैं कि वे जब भी कोई जनसभा हो, कहीं प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, वे नॉर्मल भी दिनों में, वे खास भी दिनों में, कुछ भी हो, वे हमेशा सूट सलवार ही पहन करके रहती है। उन्होंने फिर कभी साड़ी नहीं पहनी है। दोस्तों, ये पूरे घटना सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी लोगों को परेशान करना नहीं है, किसी का भी दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों, आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना